वेलकम टू एच एच डिजायर में दोस्तों आप सभी का स्वागत है। दोस्तों मैं आप लोगों के लिए एक न्यू जॉब नोटिफिकेशन लेकर आया हूँ जो डीआरडीओ में निकली हुई है। दोस्तों इसमें बहुत सारी वैकेंसी है, बहुत सारे ट्रेड के लिए हैं, लगभग सभी ट्रेड के लिए हैं। डिप्लोमा इसके लिए क्वालिफिकेशन आईटीआई और डिप्लोमा बीएससी 3 क्वालिफिकेशन है। तो दोस्तों दो अलग अलग कैटेगरी का है। पहला है दोस्तों, पहले बताते हैं आपको दोस्तों ये फार्म कब से स्टार्ट है। दोस्तों ये फार्म ऑनलाइन एप्लीकेशन 3 सितंबर 2022 को होने वाला है और 23 सितंबर को ये क्लोज होने वाली है। दोस्तों जो भी एलिजिबिलिटी आपकी चेक की जाएगी वो 23 सितंबर 2022 से लेकर ही चेक की जाएगी। हाँ दोस्तों आगे चलते हैं। तो जो पहला है हमारा वो सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट बी के लिए निकली हुई है वैकेंसी। दोस्तों इसके लिए हमारा जो पे स्केल रहेगा वो 35,400 से 1,12,400 रहेगा दोस्तों, एज पर द 7th CPC पर रहेगा और अदर बेनिफिट भी दोस्तों सारा रहेगा। ठीक, एज लिमिट की बात करें तो दोस्तों SC ST OBC NLC ESM PWD ये सारे जो भी एलिजिबिलिटी है इन सब के लिए छूट मिलेगा दोस्तों जो भी है। और रूल किसके हिसाब से छूट होगा, 1/1/1980 और 31/12/1989 इसके अनुसार जो भी छूट मिलेगी। एसेंशियल क्वालिफिकेशन दोस्तों बैचलर डिग्री इन साइंस डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी कंप्यूटर साइंस अलाइड सब्जेक्ट जो भी हो वो AICTE से अप्रूव्ड होना चाहिए। दोस्तों इसमें बीटेक BE PhD डिग्री नॉट अलाउड, ये अलाउड नहीं है। तो दोस्तों चलते हैं एक एक ट्रेड और एक एक वैकेंसी की ओर। कौन सी कितनी वैकेंसी निकली दोस्तों, एग्रीकल्चर में निकली हुई है, इसके लिए BSc है। टोटल 10 वैकेंसी निकली हुई है दोस्तों। BSc डिग्री इन एग्रीकल्चर और ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग है, इसके लिए डिप्लोमा इन ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग या मैकेनिकल इंजीनियरिंग होना चाहिए, AICTE से अप्रूव्ड होना चाहिए। दोस्तों इसके लिए 15 वैकेंसी है। बॉटनी में BSc डिग्री इन बॉटनी होना चाहिए, सेम 3 वैकेंसी निकली है। केमिकल इंजीनियरिंग दोस्तों, केमिकल इंजीनियरिंग डिप्लोमा इन केमिकल इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी ये भी अप्रूव्ड AICTE से होना चाहिए। इसके लिए टोटल वैकेंसी दोस्तों 35 है। और केमिस्ट्री जो हम BSc डिग्री इन केमिस्ट्री होना चाहिए, केमिकल साइंस से होना चाहिए दोस्तों। और इसके लिए टोटल 58 वैकेंसी है दोस्तों, बहुत ज़्यादा वैकेंसी है ये। इसके लिए सिविल इंजीनियरिंग डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग 25 वैकेंसी है। सिविल का वो बहुत कम वैकेंसी आता है लेकिन बहुत ज़्यादा ठीक है, 25 वैकेंसी बहुत है। कंप्यूटर साइंस का 167 वैकेंसी है दोस्तों, इसमें BSc डिग्री इन कंप्यूटर साइंस होना चाहिए, एलाइड सब्जेक्ट फ्रॉम यूनिवर्सिटी है, जिसमें DOE CC BCA MCA नॉट अलाउड है दोस्तों। इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग के लिए 17 वैकेंसी निकली हुई है दोस्तों। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए 68 है। इलेक्ट्रॉनिक के लिए डिप्लोमा ही क्वालिफिकेशन है, 31 वैकेंसी है दोस्तों। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन के लिए दोस्तों 192 वैकेंसी, BSc डिग्री इन इलेक्ट्रॉनिक्स फ्रॉम यूनिवर्सिटी या डिप्लोमा इलेक्ट्रॉनिक्स से होना चाहिए दोस्तों। 192 है। इंस्ट्रूमेंटेशन जो भी BSc डिग्री होना चाहिए या डिप्लोमा इन होना चाहिए, इसमें टोटल 17 वैकेंसी है। लाइब्रेरी साइंस डिग्री इन साइंस विथ मिनिमम 1 ईयर डिप्लोमा इन लाइब्रेरी साइंस होना चाहिए दोस्तों, और टोटल वैकेंसी 23 है। मैथमेटिक्स BSc डिग्री इन मैथमेटिक्स होना चाहिए, इसके लिए 13 वैकेंसी है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, प्रोडक्शन ऑटोमोबाइल कंडीशनिंग मेंटेनेंस ये सारे चलेगा। तो दोस्तों बहुत ज़्यादा वैकेंसी है, 294 वैकेंसी है दोस्तों। मेटलर्जी डिप्लोमा इन मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग के लिए 21 वैकेंसी है। मेडिकल टेक्नोलॉजी के लिए 16 वैकेंसी है दोस्तों। फोटोग्राफी
इसके लिए क्वालिफ़िकेशन दोस्तों डिग्री इन फ़ोटोग्राफ़ी होना चाहिए या डिप्लोमा इन फ़ोटोग्राफ़ी चलेगा दोस्तों। 8 वैकेंसी। फिजिक्स है, बीएससी डिग्री इन फिजिक्स दोस्तों। टोटल वैकेंसी 32 है। प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी टोटल वैकेंसी दोस्तों 5 है। बीएससी डिग्री इन प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी या डिप्लोमा इन प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी फिजियोलॉजी बीएससी डिग्री होना चाहिए। और टोटल वैकेंसी 11 टेक्सटाइल बीएससी डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए। इसके लिए 5 वैकेंसी है। जियोलॉजी इसके लिए दोस्तों 9 वैकेंसी है और बीएससी डिग्री होना चाहिए इन जियोलॉजी में। तो दोस्तों इस तरह से टोटल वैकेंसी दोस्तों 1075 वैकेंसी है दोस्तों। टोटल 1075 वैकेंसी है। दूसरा है दोस्तों टेक्नीशियन ए, टेक ए ग्रुप सी। इसके लिए पे स्केल जो है 19,900 से 63,200 है दोस्तों। 7th CPCA भी है, अदर बेनिफिट भी, अलावेंस भी है दोस्तों। एज की बात करें तो 18 से 28 दोस्तों। दूसरे वाले पोस्ट में भी एज लिमिट 18 से 28 ईयर ही था। ठीक दोस्तों, इसके लिए देखते हैं क्या क्या निकला। ऑटोमोबाइल के लिए दोस्तों ITI सर्टिफिकेट होना चाहिए, एक्स हाई स्कूल या इसके लिए टोटल वैकेंसी 34 है। बुक बाइंडर के लिए हाई स्कूल या ITI होना चाहिए। इसके लिए दोस्तों टोटल वैकेंसी दोस्तों 20 है। कारपेंटर का दोस्तों टोटल वैकेंसी 12 है। सब ITI सर्टिफिकेट रहना चाहिए दोस्तों। आप अपने हिसाब से इस नोटिफिकेशन को पढ़ सकते हैं। CNC ऑपरेटर 9 वैकेंसी। कोपा 139 वैकेंसी दोस्तों। ड्राफ्टमैन मैकेनिकल 35। DTP ऑपरेटर 8 वैकेंसी। इलेक्ट्रीशियन 106 वैकेंसी। इलेक्ट्रॉनिक्स 113 वैकेंसी। हीटर 127। ग्राइंडर 7 वैकेंसी। दोस्तों जो ट्रेड है उसी ट्रेड से ITI डिग्री होना चाहिए दोस्तों। ये है मैकेनिकल डीजल है, अगर मैकेनिक डीजल है तो दोस्तों वो इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट जो हुई मैकेनिकल डीजल से ट्रेड से होना ही चाहिए। इसके लिए 4 वैकेंसी है दोस्तों। और मिल वेट राइट मैकेनिक इसके लिए 8 वैकेंसी है। मोटर मैकेनिक के लिए 13 वैकेंसी है। पेंटर के लिए दोस्तों 3 वैकेंसी है। फोटोग्राफर के लिए 11 वैकेंसी है। रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग के लिए 8 वैकेंसी है। सीट मेटल वर्कर के लिए 14 में से, टर्नर के लिए 45 और वेल्डर के लिए दोस्तों 50। दोस्तों मैं आप लोगों को मोटा मोटा बता दिया, इसकी टोटल वैकेंसी 826 है इसमें। और अलग अलग कोड का अलग कोड देने का A1 A2 जो भी है वो अलग अलग जगह का दिया है दोस्तों। इतना सारा वैकेंसी एक साथ DRDO निकालने का मतलब है कि ये नई प्रोजेक्ट चालू की है, तो हर जगह नई प्रोजेक्ट चालू है, इसके लिए इतना ज़्यादा वैकेंसी निकली हुई है। कुछ नई प्रोजेक्ट होगी कोई। ठीक है दोस्तों, वो आगे बढ़ते हैं सेक्शन। दोस्तों मैं आप लोगों को ज़्यादा डिटेल में नहीं बता रहा हूँ। सारे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो है वो बता रहा हूँ। सारी चीज़ें अगर मैं आप लोगों को बताने लगूँ तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी दोस्तों, आप लोग बोर हो जाओगे। दोस्तों आगे चलते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तो दोस्तों आप लोगों को पता होना चाहिए, नेशनलिटी होना चाहिए, मेडिकल फिटनेस, ये सारी चीज़ हैं जो ना पोस्टिंग की होगी। सेक्शन 3 के दोस्तों आप लोगों को अप्लाई कैसे करनी है ये देखना है, ज़रूरी है। तो दोस्तों आपको DRDO के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है www.drdo.gov.in पर। यहाँ जाने के बाद आपको इसके लिंक में जाना है। आप करियर ऑप्शन में जाएंगे सर दोस्तों, वहाँ पे जाएंगे तो करियर ऑप्शन में वहाँ से लिंक मिल जाएगा आपको। तो इसके या तो आप सरकारी result.com पे जाकर वहाँ से भी इसको ये वहाँ भी आपको मिल जाएगा, वहाँ से लिंक आप वहाँ से भी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। तो अप्लाई करने का जो है 3 सितंबर से स्टार्ट होगा और 23 सितंबर को क्लोजिंग होगा दोस्तों। क्लोजिंग टाइम है।
दोस्तों कुछ वैलिड आधार कार्ड, पासपोर्ट, वोटर आईडी, पैन, ड्राइविंग लाइसेंस, ये सारे डॉक्यूमेंट अपना रेडी रखें। फॉर्म फिलिप करते वक्त में कोई भी गड़बड़ी ना हो दोस्तों। एज का तो बता ही दिया दोस्तों, 18 से 28 होगा। एप्लीकेशन फ़ी दोस्तों, हाँ ये इम्पॉर्टेंट है, आपको नॉन रिफंडेबल अमाउंट है, यू 100 रुपये आप लोगों को पे करना है दोस्तों। वो पे कर सकते हैं आप क्रेडिट कार्ड से कर सकते हैं, डेबिट कार्ड से कर सकते हैं, नेट बैंकिंग कर सकते हैं, यूपीआई कर सकते हैं, ये सारे मेथड से आप ये पेमेंट कर सकते हैं दोस्तों। बहुत इम्पॉर्टेंट बात ये है दोस्तों, अभी एग्ज़ाम का डेट नहीं दिया हुआ है CBT 1 का। तो दोस्तों CBT 1 का अनाउंस होगा उसके ऑफिशियल वेबसाइट पे, DRDO की ऑफिशियल वेबसाइट पे दोस्तों। तो एग्जामिनेशन सिटी भाग जो सिटी दिया हुआ है ये दोस्तों, बहुत सारे सिटीज़ हैं, जैसे आगरा, अहमदाबाद, बेंगलुरु, भोपाल, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, चेन्नई, देहरादून, मुंबई, गोरखपुर, गुवाहाटी, ग्वालियर, हैदराबाद, इम्फाल, नगर, जबलपुर, जयपुर, जम्मू, जोधपुर, कानपुर, कोच्चि, कोलकाता, लेह, लखनऊ, मुंबई, नागपुर, नासिक, पटना, पोर्ट, पुणे, रायपुर, रांची, सिलीगुड़ी, तिरुवनंतपुरम, वाराणसी, विजयवाड़ा, विशाखापट्टनम। दोस्तों ये सारे टेस्ट सेंटर हैं दोस्तों। पहला CBT होगा आप लोगों का, वो क्वांटिटेटिव होगा दोस्तों, नॉन टेक्निकल होगा। उसके बाद दोस्तों दूसरा CBT हो जाएगा जो आपके डिसिप्लिन से होगा, जिस ट्रेड से आपने स्टडी किया है उस ट्रेड से होगा दोस्तों। तो डेट ऑफ एग्जामिनेशन दोस्तों वो होगा। तो दोस्तों जो पहला CBT फॉर स्क्रीनिंग होगा वो टेस्ट कॉमन टू ऑल पोस्ट कोड, सबके लिए, ऑल पोस्ट कोड के लिए कॉमन होगा। क्वांटिटी एबिलिटी होगा दोस्तों, एप्टीट्यूड होगा, जनरल इंटेलिजेंस होगा, रीजनिंग एबिलिटी होगा, जनरल अवेयरनेस होगा, इंग्लिश लैंग्वेज होगा, बेसिक जनरल साइंस होगा दोस्तों। टोटल 120 क्वेश्चन होगा। हाँ ठीक, 90 मिनट का टाइम रहेगा दोस्तों। CBT फॉर प्रोविजनल सिलेक्शन जो दोस्तों टेस्ट स्पेसिफिक फॉर द सब्जेक्ट ऑफ द पोस्ट कोड, इसके लिए 100 क्वेश्चन रहेगा और 90 मिनट रहेगा दोस्तों। दोस्तों सेम ऐसे CBT सेम टेक्नीशियन के लिए भी वही है, 40 क्वेश्चन प्लस 80 क्वेश्चन सेक्शन बी, अलग अलग सेक्शन से होगा। क्वांटिटी एबिलिटी से 40 क्वेश्चन होगा सारे दोस्तों ये, और डिसिप्लिन से आपका 80 क्वेश्चन होगा, 120 टोटल होगा 90 मिनट में दोस्तों। दोस्तों ये नोटिफिकेशन आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे 1-2 दिन में मिल जाएगा आप लोगों को। ऑफिशियल वेबसाइट पे नोटिफिकेशन को प्राप्त करने के लिए आपको www.drdo.gov.in पर जाएं और उसके कैरियर ऑप्शन में जाएं, वहाँ पे करंट ओपनिंग का ऑप्शन आएगा दोस्तों। वहाँ से आप अपना ये नोटिफिकेशन प्राप्त करते हैं, और नोटिफिकेशन को आप पूरा केयरफुली पढ़ें, उसके बाद ही अप्लाई करें दोस्तों। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू फॉर वाचिंग दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट नोटिफिकेशन, जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट नोटिफिकेशन में। तो दोस्तों हमारे वीडियो अगर अच्छी लगी तो शेयर भी करें, थोड़ा चैनल को सब्सक्राइब भी करें, ठीक। कमेंट भी करते रहें दोस्तों कि अलग अलग कंपनी का वैकेंसी कब आ रहा है, कब नहीं आ रहा है। तो दोस्तों जितना ज़्यादा आप पूछेंगे उतना ज़्यादा हम नोटिफिकेशन लेके आएंगे अलग अलग कंपनी का। ठीक है दोस्तों, थैंक यू फॉर वाचिंग।